जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में राज्यपाल से जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और राज्यपाल टॉपिक से आपके सवाल पूछे ही जाते हैं दोस्तों। आपके संविधान में जो राज्यपाल पद का गरिमा है, किसी भी राज्य में राज्यपाल जो होता है वह राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है दोस्तों। और वर्तमान में अगर हम झारखंड के राज्यपाल की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार जी आपके वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जेपीएससी, जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो रामबाण के बराबर होगा दोस्तों। उत्पाद सिपाही क्षेत्र कार्यकर्ता के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो भी वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि अगर कोई नए मित्र इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का पहला प्रश्न आपके राज्यपाल से सारे सवाल हैं यहाँ पे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल में जो है राज्य का जो कार्यपालक शक्ति होता है, वह राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। किसी भी राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, वह राज्यपाल होता है दोस्तों। इसके बाद भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि किसी भी भारत के राज्य जो होते हैं, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सांसद को या राष्ट्रपति को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में जो है गवर्नर को हटाने का किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों किसी भी राज्य के राज्यपाल को जो है महाभियोग के बिना जो है हटाया जा सकता है। ये जो है आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त से जो है बने हुए रहते हैं किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है ये राज्य का जो है अधिशासी प्रधान जो है माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? यानी कि किसी भी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है, वो किसके सलाह पे होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसे नियुक्त किया जाता है।
नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या राज्यपाल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होता है ये राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख माना जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है राज्य में राज्यपाल का। और नेक्स्ट सवाल आपका है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष का जनरली कार्यकाल होता है, लेकिन कि ये जो है आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमति पर जो है बने रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति का। जैसे आपके राष्ट्रपति जो होते हैं पूरे भारत देश में, उसी प्रकार से आपके जो राज्यपाल हैं वह दोनों का कार्यभार जो है दोस्तों समान होता है। चूँकि दोनों की योग्यताएँ भी समान होती है, दोनों की आयु जो है न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। यानी कि दोनों की जो आहारता है वह भी समान है। और संवैधानिक अगर बात करें तो संवैधानिक में जितने राष्ट्रपति को पावर दिए गए हैं उतना राज्य में जो है राज्यपाल के पास संवैधानिक पावर होता है। इसलिए जो है राष्ट्रपति का ही कॉपी 2 जो है आपके राज्य में राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट सवाल है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति के द्वारा जो है, पहले ही बताए कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। यहाँ पे कौन नियुक्ति करता है उपराज्यपाल का आपको पूछ रहा था जम्मू कश्मीर में, तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है, राज्यपाल पद पर जो है कब तक कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? 5 वर्ष, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पर या जब तक उसे सांसद का विश्वास प्राप्त हो? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पर जो है कोई भी राज्य के राज्यपाल अपनी समय तक जो है बने रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 225 250 2,50,000 या फिर 280 या फिर 350? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 3,50,000 जो है, यानी कि 3.5 लाख रुपया राज्यपाल का जो है ये मासिक वेतन होता है, इसकी सैलरी होता है। जो सैलरी जो है ये कहाँ से दिया जाता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ये नेक्स्ट सवाल आपका यही है कि किस कोष से जो है ये राज्यपाल का वेतन और भत्ता दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा राज्य के संचित निधि से। यानी कि जो राज्यपाल होते हैं भले ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त किया जाता है, लेकिन कि इसका जो वेतन होता है दोस्तों, वेतन और भत्ता होता है 3.5 लाख रुपया जो इसका मासिक वेतन है वह राज्य के संचित निधि से वेतन को दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा जो है जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस कंडीशन में जो है सर्वप्रमुख आपके राज्य का राज्यपाल होते हैं और उसी के द्वारा जो है पूरी राज्य का जो प्रशासनिक और कानून व्यवस्था है ये सारी चीज़ों को एक मुख्यमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री
जैसे कार्य करते हैं, उसी तरह से जो है राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के हाथों में जो है पूरी शासन व्यवस्था का बागडोर होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल जो है किसी भी राज्य में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है, उसमें राज्यपाल के अनुमति से ही जो है आपके राज्य का मंत्रिपरिषद जो है वह विस्तार होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी भारतीय राज्य में के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सही नहीं है? यानी कि इसमें गलत कथन को जो है आपको चयन करना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, तो वह पदमुक्त किया जा सकता है या वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गलत है, बाकी जो है ये सारे कथन आपके सही हैं, ठीक है? ये तीनों कथन जो है आपका सही है, यानी कि वह जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है किसी भी राज्य के राज्यपाल। वह 5 वर्ष तक जनरली उसका काल होता है दोस्तों। इसके बाद एक व्यक्ति जो है एक से अनेक एक से अधिक राज्यों में जो है वह राज्यपाल के पद पे कार्य कर सकते हैं, लेकिन कि यहाँ पे आपका गलत है कि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, तो वह पदमुक्त किया जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रावधान जो है राज्यपाल को हटाने का नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायित्व होता है? राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा या राष्ट्रपति? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा कि राज्यों का जो गवर्नर संविधान के अंतर्गत अगर किसी के प्रति अपना आचरण के लिए जो उत्तरदायित्व होता है, वह राष्ट्रपति के प्रति जो है समर्पित होता है, यानी कि जवाबदेही जो होता है, वह राष्ट्रपति के प्रति होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर जो है इसमें क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा कि ऑप्शन जो आपका ये डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन 4 जो कथन आपका बोल रहा है कि किसी भी राज्य में जो होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये जो है इसका अस्तित्व होता है और किसी-किसी राज्य में जो है दोस्तों विधान परिषद नहीं होता है। उस कंडीशन में वहाँ पे जो है राज्यपाल होते हैं और विधानसभा होता है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और जैसे कि अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में जो है आपका विधान परिषद नहीं है। यहाँ पे केवल जो है राज्यपाल और विधानसभा है। ठीक है? तो इस कंडीशन में भी जो है आपका यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल, इस प्रश्न को जो है हमने पहले कर चुका दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? यानी कि जो उसका अहर्ता है दोस्तों, वो कितने वर्ष के बाद जो है राज्यपाल बन सकते हैं किसी भी राज्य के? 25, 30 35 या 40 वर्ष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। ठीक है? चूँकि 25 वर्ष जो होता है दोस्तों, ये आपका एमएलए और एमपी इसका जो उम्र होता है, ये आपका 25 वर्ष होता है और 30 वर्ष जो उम्र होता है दोस्तों, ये विधान परिषद विधान
परिषद और आपका राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इन दोनों के लिए जो है 30 वर्ष आयु सीमा होती है, और 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा होती है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा जिस राज्य के राज्यपाल होंगे, उस राज्य के जो उच्च न्यायालय होगा, यानी कि हाई कोर्ट जो होगा, उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसी के द्वारा जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता जो है क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, या वह सांसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, उपयुक्त सभी सही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये सारे कथन जो है यहाँ पे आपके सही हैं राज्यपाल के अर्हता के लिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा रही है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यानी कि कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा दोस्तों कि जिस राज्य के राज्यपाल किसी व्यक्ति को बनाया जाता है, उस व्यक्ति का संबंध उस राज्य से नहीं होता है। ये अमूमन जो है आपको देखने को मिलेगा। निर्वाचन में पराजित व अन्य प्रकार के अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, या राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है, या फिर किसी राज्य को उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, क्योंकि यही जो है एक राज्य का जो निवासी होता है, वह अपने राज्य में राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो ये परंपरा होती है, महत्वपूर्ण परंपरा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं होती है? विधायकी शक्ति, कार्यपालक शक्ति, सैन्य और राजनैतिक शक्ति, या न्यायिक शक्ति? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैन्य और राजनीतिक शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं होता है। ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसके पास ये जो है प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा किसे जो है नियुक्त नहीं किया जाता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। राज्य का जो उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। बाकी ये तीनों की जो नियुक्ति है, यानी कि मंत्री परिषद या फिर मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह राज्यपाल के हाथों होता है। राज्य के जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के हाथों होता है, और जो आपके राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्य की भी नियुक्ति राज्यपाल के हाथों होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ, नहीं, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, या फिर अस्पष्ट और अस्पष्ट? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाँ। किसी भी राज्य का जब उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस कंडीशन में उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उससे जो है सलाह मशवरा किया जाता है।
नेक्स्ट सवाल है कि राज्यपाल विधान सभा में एंगल भारतीय समुदाय को कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3 या 5? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 1 जो है पहले मनोनीत किया जाता था, लेकिन कि वर्तमान समय में हमारे झारखंड में जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है? एंग्लो इंडियन समुदाय का जो सीट था जो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, वह जो है समाप्त कर दिया गया है। उसे जो है आपको संविधान संशोधन के टॉपिक में बताया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यानी कि विधानमंडल जो द्वितीय सदन राज्य का कहा जाता है और उच्च सदन कहा जाता है इसे। इसमें जो है किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को जो है मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि जो विधानमंडल होता है जो कि हमारे राज्य झारखंड में नहीं है दोस्तों, यहाँ पे केवल विधानसभा है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधानमंडल यानी कि विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है किसी भी राज्य का। और इसमें जो सदस्यों की नियुक्ति होती है यानी कि सदस्यों को जो इसमें जोड़ा जाता है वह कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन से संबंध जो है अपने रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यपाल विधान परिषद में एक अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यानी कि विधान परिषद में जो है राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 5, 10, 15 या निश्चित संख्या नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा निश्चित। ये संख्या जो है आपका निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या में जो है नियुक्ति मनोनीत किया जाता है। चूँकि 1/3 भाग जो है मनोनीत किए जाते हैं सदस्य को और प्रत्येक वर्ष जो है 1/3 भाग सदस्य जो है रिटायर भी करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे आपको राज्यों का नाम पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। असम जो राज्य है असम राज्य के जो राज्यपाल होंगे वह जो है जिला परिषदों को दिए जाने वाले जो लाइसेंस मतलब खान का जो लाइसेंस होता है खान खनिज के लाइसेंस से जो राजस्व प्राप्त होता है उसकी रकम का निर्धारण का जो है अधिकार राज्यपाल के पास निहित होता है। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का जो है गठन किया गया था? वी विश्वनाथन, एम एम धवन, वी गोपाला रेड्डी या फिर भगवान सहाय? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भगवान सहाय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? श्री प्रकाश, सरोजिनी नायडू, धर्मवीर या फिर जीडी तपासे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया जो समतुल्य माना गया है वह यह जो है सरोजिनी नायडू का कथन था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल आपका है कि किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? एन डी तिवारी, पद्मजा नायडू या सरोजिनी नायडू या लक्ष्मीकांत झा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पद्मजा नायडू जो थे ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो है जाने जाते हैं पूरे भारत में। और अगर आपको झारखंड के संदर्भ में पूछेगा दोस्तों तो झारखंड में आपके जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों ये झारखंड के पहले राज्यपाल हुआ करते थे और इसका कार्यकाल 6 वर्ष कुछ महीने के लिए जाना जाता है
और सबसे लंबा कार्यकाल जो है द्रौपदी मुर्मू का ही झारखंड में जो है जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/3, 1/2, 1/6 या 1/12? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/6 सदस्यों को जो है विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितना दोस्तों? 1/6, 1/3 नहीं। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, या आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर, या फिर जब वह इसकी आवश्यकता समझे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। यानी कि विधान सभा का जो सत्र आहूत होता है तो प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में जो प्रथम सत्र होता है उस सत्र में जो है राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण होता है दोस्तों। या फिर चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उस चुनाव के पहला सत्र में भी जो है आपके राज्यपाल के द्वारा जो है अभिभाषण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका कि भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? राजकुमारी अमृता कौर, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू या सरला अग्रवाल? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो थी ये प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जो है मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि किसकी अनुमति के बिना अ, राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता? राज्यपाल, सांसद, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशित सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या फिर आयोग ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गोरेवाला समिति या प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है राज्यपालों के लिए एक मार्गदर्शिका का सिद्धांत जो है निर्धारित करने की अनुशंसा जो है किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, या फिर केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की, या केंद्र के अभिकर्ता की, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, जो कड़ी जोड़ता है, यानी कि जो तार जुड़े होते हैं वह राज्यपाल के माध्यम से जो है आपके तार केंद्र सरकार से जुड़े होते हैं राज्यों के, और ये जो है राज्यपाल का प्रमुख भूमिका होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान करना, या मृत्यु दंड के प्रतिलंबन का, या मृत्यु दंड के परिहार या फिर लघुकरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का जो शक्ति है ये शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से
च्युत कर सकता है या राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त किया जाता है, लेकिन कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार कोई भी जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर जो है बना रहता है। ये कथन जो है आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है या अथवा अस्वीकार कर सकता है या पुनः विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल आपका है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानसभा मंडल के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सॉरी ऑप्शन नंबर सी, विधान मंडल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अध्यादेश जो है विधानमंडल के मंजूरी से किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर भी आपका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा जो है आपका सही नहीं है? यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय आदेश अध्यादेश को वापस ले सकता है या अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो या अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सलाह और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है दोस्तों, ये गलत कथन है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा का सत्रावसान करने का या विधानसभा भंग करने का, विधानसभा स्थगित करने का या विधानसभा बुलाने का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा स्थगित करने का जो है ये राज्यपाल के पास शक्ति नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, लोकसभा की स्वीकृति या प्रधानमंत्री की स्वीकृति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल की जो है स्वीकृति। नेक्स्ट सवाल आपका है कि राज्य विधान मंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष या 1 माह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 सप्ताह के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा या राज्यपाल की सिफारिश पर गृहमंत्री द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? 3 महीना, 1 महीना, कोई समय सीमा नहीं या फिर 2 महीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई भी समय सीमा जो है इसकी निश्चित नहीं होती है कि राज्यपाल जो है कितने दिन के बाद जो है किसी भी बिल को जो है राज्य के विधानमंडल को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये कोई निश्चित समय नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था नेहरू युग में, इंदिरा युग में, राजीव गांधी युग में या बीपी सिंह युग में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेहरू युग में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राज्यपाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्कासन या राज्य विधानसभा का विघटन या फिर राज्य के संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सॉरी, यहाँ पे कथन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका कथन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे आपका है। तो इसमें जो है आपका 1, 3, 4, ठीक है, 1, 3 और 4 ये जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद का बर्खास्त करना, राज्य विधानसभा का विघटन और राज्य में संवैधानिक मशीनरी को भंग करने की घोषणा। ये जो है 3 कंडीशन आपके राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। बाकी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का निष्कासन है, इसका सिफारिश जो है नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? 53, 54, 55 या 56 के तहत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के तहत जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो है नियुक्ति किया जाता है। और अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्यपाल के लिए खाली जगह बनाने के लिए एक उच्च न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। और हाल के ही दिनों में आपके जो राज्यपाल किसी भी राज्य के राज्यपाल होते थे, वह राजभवन में जो है राजभवन में निवास करता था, यानी कि राजभवन में राज्यपाल जो है रहते थे। लेकिन कि इस राजभवन का नाम बदल करके जो है अब लोक भवन कर दिया गया है। ठीक है, लोक भवन कर दिया गया है, ये करंट में जो है चेंज कर दिया गया है दोस्तों। आपके जो राज्यपाल रहते हैं किसी भी राज्य में, उस राज्य में जो जहाँ पे राज्यपाल रहते हैं उसे पहले राजभवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन कि अभी वर्तमान में जो है आपके लोक भवन के नाम से जाना जाता है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में होंगे और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।